बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक डेज़र्ट। ये डेज़र्ट इतना डिलीशियस है कि आपको देखते ही पसंद आएगा। और ये डेज़र्ट जब आप देखेंगे तो आपको फ्लफ़ी लगेगा, जब आप खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगा। और इसका जो टेक्सचर है ये आइसक्रीम जैसा होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही पसंद की जाने वाला डेज़र्ट है। तो आप बनाएं ये डेज़र्ट और इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो और ख़ास तौर पे आपके बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। और ये गर्मियों में बहुत ही पसंद किया जाने वाला डेज़र्ट है, तो ज़रूर बनाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा डेज़र्ट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर पानी। और ये है मेरे पास टैंग मेरे पास जो है ये तकरीबन 60 रुपए का मिल जाता है बाज़ार से। आप छोटा पैकेट भी ले सकते हैं। जितना आप डेज़र्ट बनाएंगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर में ये डाल दिया है पैकेट टैंग का। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून शुगर और साथ है मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और अब हम करेंगे इसको विस्क के साथ अच्छे से मिक्स। आपने इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। जब टैंग का मिक्सचर रेडी हो जाए तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने 1 लीटर पानी लिया था और 1 लीटर ही दूध लूँगी। तो ये दूसरा स्टेप है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। मैंने पानी वाले के अंदर भी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है और दूध वाले के अंदर भी 4 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे। बराबर चीज़ें ही इस्तेमाल करनी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून शुगर। दोनों में 4 टेबलस्पून शुगर ही आपने ऐड करनी है। बराबर मिक्सचर आपने ऐड करना है। तो ये भी हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इनको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इन्हें साथ साथ पकाएंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि दोनों मिक्सचर को आपने बराबर आंच में रख के साथ साथ पकाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दूसरा मिक्सचर भी हमारा साथ साथ ही रेडी हो रहा है। तो मैंने दोनों की आंच बराबर ही रखी है और दोनों को हम साथ साथ ही बनाएंगे, क्योंकि जब ये बन जाएंगे तो ये ठंडे होंगे तो ये बहुत जल्दी ये जम जाते हैं। तो इसलिए हमने इनका प्रोसेस साथ साथ ही रखना है। आंच को आपने बराबर ही रखना है और मिक्सचर को चम्मच चलाते हुए आपने रेडी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। इसी तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। तो ये मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो हम दूसरे मिक्सचर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैंग वाला मिक्सचर जो है ये भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो दोनों की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि बराबर है। इसी तरीके से हमने दोनों को रेडी कर लेना है। तो मिक्सचर हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं और अब हम करेंगे आंच को बंद। और अब हम ले लेंगे एक बाउल और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया है वाइट वाला पार्ट और इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरेंज वाला। तो इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ये हमने लेयर्स रेडी करनी है। इसी तरीके से लेयर के साथ आपने रेडी कर लेना है। ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट है। आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और ख़ास तौर पे आपके बच्चे इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। कलरफुल और टेस्टफुल जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही पसंद आती हैं। तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप इसकी लेयर्स बनाते जाएं ऑरेंज और वाइट के साथ। लेयर्स सारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और एंड पे हमने सारा ऑरेंज पार्ट डाल के इसके ऊपर हमने प्लेट रख के इसे काउंटर पे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये हो जाए थोड़ा सा ठंडा तो हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 7 से 8 घंटे तक। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको टैप करके निकाल सकते हैं। आप इसकी थिकनेस चेक करें
کہ یہ کتنا مزیدار اور کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ تو اب اس کے اوپر میں رکھوں گی ایک پلیٹ اور اسے ہم اس طریقے سے نکال لیں گے۔ اتنا زبردست آپ نے ڈیزرٹ کبھی نہیں کھایا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہی پسند آئے گا۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی کٹنگ اور دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے نا یونیک سی ریسیپی۔ یہ دکھنے میں فلفی اور جیلی کی طرح، منہ میں جائے تو گھل جائے، اور اس کا ٹیکسچر آئس کریم سے کم نہیں ہے، اور یہ گرمیوں میں اتنا پسند کیا جانے والا ڈیزرٹ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، اور بنانے میں اتنا آسان اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار، اتنا ٹیسٹی ہے کہ یہ ہلکا سا اس کے اندر ٹینگ کا ٹیسٹ اور ہلکا سا دودھ کا ٹیسٹ، اور آپ کے گھر والے بھی خوش، مہمان بھی خوش، اتنا ٹیسٹفل یہ ڈیزرٹ ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری ڈیلی کی نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔